अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर मैं बात करूंगा उसमें एक फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के बारे में बात, जी रिकॉर्ड ब्रेकर चैम्पियन। लेकिन मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं वो बातें आपको नहीं बताने जा रहा जो आपने ऑलरेडी सुनी हुई हैं। आपको जो मैं बातें बताऊंगा आप दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे कि अच्छा, हमें पहले इन बातों का क्यों नहीं पता था। अक्सर नई बातें आपको सुनने को मिलेंगी। तो दूसरा जो इशू है वो एक आर्मी ऑफिसर के हवाले से को वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि वो को 150 किलो चर्स लेकर पकड़ा गया है। वो आर्मी ऑफिसर कौन है और किधर गिरफ्तारी हुई है। और जो तीसरा इशू है वो एक जैली डिग्रियों का मामला है कि नादरा ने अपने स्टाफ की स्क्रूटनी की जिसमें काफ़ी लोग कोई जैली या मशकूक डिग्रियों वाले फारग हो गए। लेकिन जो एक सबसे इंटरेस्टिंग केस आया वो उनके एक डायरेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर का आया जिसके पास दो अमेरिका की डिग्रियां हैं। और वो कितनी असली हैं कितनी नकली हैं, इस सारे अमल में जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसका तस्दीकी अमल भी एक्सपोज हुआ है। ये बातें हम तीनों आपको बताएंगे। तो मैं चाहता तो ये हूँ कि अरशद नदीम की बात आहर में करूँ, लेकिन आपने कहना है कि नहीं सानू पहला उसकी गल सुनाओ, तो मैं जनाब उसकी गल शुरू कर देना। अरशद नदीम के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि अरशद नदीम ने हमें वो, एक तो ये है कि हमारी एक न्यू फाउंड लव है, एक नई मोहब्बत हमें मिली है। और उसने हमें ऐसी खुशी दी है, यानी कि उसको क्या खुशी होगी कि जिधर हर पाकिस्तानी इतना ज़्यादा खुश है और वो क्या रोता होगा। मैं तो उसको देखते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जो अल्लाह ताला उसको और ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता करे, वो पाकिस्तान के लिए और खुशियाँ लाए। लेकिन यह है कि अरशद नदीम ने जो अभी रिकॉर्ड कायम किया है और जो ओलंपिक्स का भी रिकॉर्ड तोड़ा है, ये तो हमें पता है। ये हमें नहीं आइडिया कि उसने पिछले कोई 2 साल में कोई 3 रिकॉर्ड कायम किए हैं। उसने कोई 2022 में एक हफ्ते के अंदर दो गोल्ड मेडल जीते, जिनमें से एक कॉमनवेल्थ का एक कंपटीशन था, उधर वो गया और उधर उसने गोल्ड मेडल जीता। और जो उसका थ्रो था वो कोई 90.32 मीटर पर था, की लंबाई पर था। फिर जो है उसका एक इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स थी और ये कोनिया में थी, टर्की में, उधर हुआ। अच्छा, एक जो यानी कि मैं इधर ही रोक के इसके रिलेटेड बात करूं, मैं जिन लोगों से बात की, जो मैं आपको कह रहा था ना कि जो आपको मालूमात दूंगा उसमें से बहुत सारी नई बातें होंगी। तो उसकी एक वजह यह है कि मैं उन लोगों के साथ बात की कि जो उसको बड़ी देर से जानते हैं, जो उसके साथ कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, को काम करते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अरशद जो है ना इंतहाई सादा तबीयत आदमी है। 26 साल उम्र है, ज़रा मस्कुलर बॉडी है माशाल्लाह, लगता तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यह है कि 26 साल उम्र है उसकी। तो वो कहते हैं कि जब ये कॉमनवेल्थ की गेम्स हुई और गोल्ड मेडल जीतने के बाद मैंने कहा कि इनके उसके जो एक साथी हैं जो उसके साथ थे, जो कि एक गवर्नमेंट साइड से हैं, तो एक सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि मैं क्या कि अरशद की प्रोग्राम में खाना किया हूँ 10 जिस तरह होता है ना कि भाई इनके को आज कोई इसकी कोई चॉइस डिश कोई बताओ क्या खाना है। उन्होंने क्या भाजी कितले जाके ना को मनो को तंदूर वाली रोटी मिल जाए ना, तो मैं रोटी तंदूर की रोटी खाना चाहना। तो कहते हैं कि वो हमें जाके ना बर्मिंघम में उधर वो मिल गई। लेकिन जब हम कोनिया गए, टर्की गए, तो उधर भी जो है ना अरशद का ये मुतालबा था कि कोई तंदूर वाली रोटी इतों कितों मिल जाए। कहते हैं कि वो उधर जो हमें नहीं मिली और हमने उसके लिए इधर उधर स्ट्रगल की। बाज़ का जो है उधर जाकर उनको बताया कि यार इस तरह रोटी लगाएं, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी की लगा नहीं सके। लेकिन तंदूर वाली रोटी उसकी बड़ी अट्रैक्शन है, यानी कि उसको, यानी कि वो बड़ी उसकी कमज़ोरी है। और अरशद की उम्र तो माशाल्लाह अभी 26 साल है। और जो बाकी ये है कि जो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि हुकूमत ने उसकी सरपरस्ती नहीं की है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेरा भी ये ख्याल था कि हुकूमत ने उसकी सरपरस्ती नहीं की। और मैंने अक्सर ये नोट किया है कि जब हमारे पास मालूमात नहीं होती तो हमारे क्या ख्याल होते हैं। और मैं आपको अपनी बात बताऊं कि बाज़ का दिन में मेरी 3-4 दफ़ा मेरी राय बदलती है। ज्यों ज्यों मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन आती है राय बदलती है। कई लोग तो ऐसे को वली अल्लाह होते हैं ना कि उन्होंने कोई कसम अपने उन्होंने खाई होती है कि हमने जो सोच लिया है, जो एक पोजीशन ले लिया है, उससे हटना नहीं है। लेकिन यह है कि मैं आज सुबह यही सोच रहा था कि यार हुकूमत जो है ज़बरदस्ती क्रेडिट ले रही है। अभी जो मरीम नवाज़ है उन्होंने भी कोई 10 करोड़ का ऐलान कर दिया है, उधर कोई सिंध गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है, कोई ARY वालों ने भी ऐलान कर दिया है, कोई और भी ऐलान कर दिया, अभी कोई मरकज़ से भी ऐलान आने वाला है, कोई उसके नाम पर स्पोर्ट्स सिटी भी बन रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इनको अचानक क्यों याद आया। लेकिन मुझे मेरी किसी ने तस्दीक की, उसने कहा कि भाईजान एडी गल भी नहीं रही, अरशद को हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मुझे मेरे साथ उन्होंने डिटेल्स शेयर की। उन्होंने कहा जी कि अगर आपको एविडेंस चाहिए होगी तो हम आपको चेक भी पेश कर देंगे। एक तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हमने उसको दुनिया की बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा है। एक जगह पे इसके बारे में नीरज चोपड़ा के बारे में मशहूर था कि उसने जर्मनी से ट्रेनिंग ली हुई है। बड़ी कोशिश की गई जी कि वो जो जर्मन ट्रेनर है उसको हम हायर करें, सो मच कि उस पर बात वो एग्री भी कर गए, यानी कि वो चीज़ें तय हो गई, यानी खर्चे की वजह से नहीं रहा। उस दौरान साउथ अफ्रीका में एक ट्रेनिंग कैंप था। अरशद ने कहा कि मैंने उधर जाना, उन्होंने कहा कि चल पुत्र उत्थे ले चलने, तो उसको फिर उधर ले गए। इसके अलावा जो भी उसका जब भी कोई गेम्स होती थी और बाहर जाता था सारा खर्चा उधर। बल्कि लाहौर में जो इनका कोई ट्रेनिंग कैंप होता था तो उधर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि जब जिन दिनों में अरशद आए, अगर ट्रेनिंग ना भी हुई हो तो जो इनका उधर कमरा वगैरह है उधर लोग मौजूद होने चाहिए जो कि इनको हर तरह से फैसिलिटेट करें। अरशद जो है वो वापडा में ग्रेड 18 के मुलाजम है, BS 18 के। और कुछ और भी इनके कोई मेरे हले कोई मैंने सुना था कि उन्होंने कोई टोयोटा वगैरह वाले जो हैं वो भी उनको कोई स्पॉन्सर करते हैं। इसके अलावा एक वीडियो उनकी चलती है कि जिसमें उनकी वालदा उनके लिए दुआ कर रही है, और वो जो घर की तस्वीर आती है ना वो बड़ी एक बेसिक किस्म का घर और एक गरीब घर है, गरीब घराना लगता है। लेकिन ये है कि मैंने ये सवाल भी पूछा। एक तो ये है कि अरशद जो है कोई ऐसा नहीं है कि कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा है, वो वाकई एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अभी माशाल्लाह वो इतना गरीब नहीं है जितना इनके लोग उसको समझते हैं। उसका यानी कि मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ है, और मियाँ चन्नू की जो उधर की उन्होंने कोई बताया अपने दोस्त को, उसने कहा कि पाजी जी उत्थों की सब तो महंगी सोसाइटी है ना, उत्थे मैं उन घर बना लिया। और ये है कि गाड़ी भी है उसके पास कोई 60-70 लाख वाली। तो लिहाजा यानी कि वो इतना कमज़ोर अब नहीं है जितना यानी कि लोग अब उसको समझ रहे हैं। अच्छा, उससे यानी कि ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो एक बेसिक सा एक जो स्ट्रक्चर है घर का वो सामने आता है तो लोगों को ये लगता है कि जैसे आज तक उसको कोई सरपरस्ती नहीं मिल रही। तो एक और चीज़ उन्होंने बताया जी कि एक तो हमारा जो है ना एक तरीका है कि अगर कोई बंदा गोल्ड मेडल जीतता है वो किस लेवल पर जीतता है, अगर सिल्वर मेडल जीतता है उसको कितने पैसे देने हैं या इस तरह से। तो अभी जो है ना अरशद को कोई मेरे ख्याल 2019 से लेके अभी तक अरशद को 2 करोड़ 30 लाख रुपए मिल चुके हैं, ठीक है, जिसमें से मेडल्स की मद में भी मिले हैं। उसमें एक दफ़ा अरशद की सर्जरी भी हुई, और वो सर्जरी जो है वो उधर से लंदन से कराई गई, और उधर एक डॉक्टर थे अली बाजवा, उनसे कराई गई, और उधर जो है इनकी हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए चेक वगैरह दिया। और इस तरह से जो अरशद का मामला है, यही उन्होंने मुझे भेजा जी कि टोक्यो ओलंपिक्स उधर उसकी 5th पोजीशन आई थी, 5वीं पोजीशन, और ये बात है 2021 की। और उधर उसके जो मेंटोर थे ना उसने कहा कि अरशद तू आ गया है लेकिन पोजीशन किधर है, टॉप पोजीशन आनी चाहिए। तो उसने कहा कि सर आप फिक्र ना करें मैं करूँगा। लेकिन उसमें भी जो अरशद को पैसे मिले 5वीं पोजीशन पर आने के भी, वो उसको 10 लाख रुपया दिया गया। इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मैं आपको बता रहा था जिसमें उसने गोल्ड मेडल लिया, ये 2022 में अगस्त की बात है, तो उस टाइम उसको 50 लाख मिला। जो इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स थी टर्की में, उधर भी उसने गोल्ड मेडल जीता, जिसका मैं आपको कह रहा था ना कि वो पहले भी जीत चुका है, जिसका अभी लोगों को आइडिया नहीं था। तो उसमें उसको 10 लाख रुपया मिला। और इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप उसमें उसकी सिल्वर पोजीशन आई, उसमें भी उसको 50 लाख रुपया मिला। तो ओवरऑल यानी कि उसको ये नहीं है कि उसको पैट्रोनेज नहीं की गई। असल में मसला पता क्या है, यानी कि कन्फ्यूजन क्यों आ रही है। जो हमारी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है जिसके जनरल आरिफ हसन थे कि जो बिल्कुल उसके चिमट के साथ बैठे हुए थे और काफ़ी साल बैठे रहे हैं, दहाइयाँ बैठे रहे हैं, बल्कि उसकी वजह से तासर मिलता है कि तमाम अदारे जो हैं वो काम नहीं कर रहे, लेकिन कोई कर रहे हैं। यानी कि मैं इसलिए बात करता हूँ कि अदारों पर हमारा कोई अगर कोई काम करता है तो उसका जिक्र ना करना भी बददियानती है, और दूसरा अगर कोई काम करता है तो उसका बताना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों का एतमाद बिल्कुल ही ना उठ जाए, उनको लगे कि कोई लोग अपने लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जनाब अरशद की कहानी है। और अरशद जो है यानी कि वो मुझे बता रहे थे कि जाती दफ़ा उसने कहा कि पाजी टिकट जड़ी है ना मैं वो अपनी मर्ज़ी की लैनी है सीट।
तो मैंने कहा कि किस में ट्रैवल करता है? कहते हैं कि इकानमी में गया है। लेकिन मैं क्या कि अरशद, आती दफ़ा जो है ना कोई अपग्रेड करा के आना सीट, कोई बिज़नेस क्लास में हो ना, अब तेरा स्टेटस चेंज हो गया। अल्लाह ताला उसको खुश रखे, उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ी खुशी दी है। और इसके साथ साथ जो है हमें ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने टैलेंट को ज़ाया न करें। वो एक कॉल है, वो कहते हैं, कोटेशन है कि टैलेंट इज़ यूनिवर्सल, अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट। कि जो ज़हीन लोग हैं वो हर जगह पर होते हैं लेकिन मौक़े हर जगह पर नहीं होते। पाकिस्तान जो है, इधर जो है ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गलियों में खेलते कूदते इसी तरह चैम्पियंस बन जाते हैं। अरशद भी पहले इसी तरह खेलता हुआ, यानी कि उसको एक जो लोग उसको पैट्रोनाइज़ करते रहे, उनकी नज़र में आते हुए भी तो टाइम लगा। पहले तो उसने एक अपना उसका इनिशिएटिव था। और इसमें हमारे लिए ये भी पैगाम है कि ओलंपिक्स में हम बहुत ज़्यादा अपना नाम पैदा कर सकते हैं मुख्तलिफ़ फील्ड में। इधर जो पेड़ चाल बनी हुई ना कि हर बंदा क्रिकेटर खेलना बनना चाहता है, उससे हमें निकलना चाहिए। ये वो कहते हैं कि जो ख़जाने होते हैं ना वो लेस ट्रेवल्ड पाथ पे होते हैं, कि जिधर कम लोग जा रहे होते हैं ना उधर ज़्यादा ख़जाने होते हैं। तो लिहाजा जो हमें स्पोर्ट्स में भी अपने बच्चों को भी बल्कि इनकरेज करें कि क्रिकेट के अलावा कोई बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, टेनिस है, स्क्वाश है, कोई गोल्फ है, कोई और है, कोई इस तरह की, इनमें वो पार्टिसिपेट किया करें। कोई टेबल टेनिस है, तो इस तरह की, बैडमिंटन है, इन चीज़ों में, कोई स्विमिंग है, तो इन चीज़ों में वो आगे कंट्रीब्यूट करें। तो ये जनाब अरशद के हवाले से आपको बातें बताई हैं। कुछ बातें अभी जो है ना मैंने आपको नहीं बताई, वो मैंने रोक ली हैं, उस पर मैं अभी ज़रा काम कर रहा हूँ। तो नाजरीन, आगे जो हम दूसरी स्टोरी है वो एक आर्मी ऑफिसर्स के हवाले से है। आर्मी ऑफिसर का कोई आज ट्विटर पे चल रहा था, और चलाने वाले कौन थे? वो थे कोई एक पीटीआई के एक पता नहीं किस जगह के, कोई अमेरिका के किसी जगह के प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने कहा जी कि केपीके में आर्मी ऑफिसर को 150 किलो चरस समेत गिरफ़्तार कर लिया गया। उस पर फिर मैंने मज़ीद चेक किया, एक पता ये चला कि ये जो उसने वीडियो शेयर की हुई थी वो वीडियो पुरानी थी, यानी कि वो 2023 की वीडियो थी। अब यह है कि वो आर्मी ऑफिसर था या नहीं, उस पर मैंने मज़ीद चेक किया। कुछ चीज़ें उस टाइम भी रिपोर्ट हुई थी। वाक़या ये था कि ये मर्दान में हुआ, और ये 2023 की बात है। एक शख्स था जिसका नाम था मेजर, जो एक जैली मेजर बना हुआ था, उसका नाम था इकबाल अली वल्द फरमान अली, और ये इसका तल्लुक़ एबटाबाद से था। और ये इसने आर्मी यूनिफॉर्म पहना हुआ था और स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था। इसके पास चर्स वगैरह थी। उस पर कोई इंटेलिजेंस वालों को मर्दान रीजन में कोई इसके बारे में इतलात मिली और उन्होंने इसको गिरफ़्तार कराया। तो ये 2023 का वाक़या है और ये जैली मेजर की वारदात थी। ये इस हवाले से, चूँकि ये ट्विटर पे काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल था, मैंने कहा कि इस पर बात बताना ज़रूरी है। अब जो हम आते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, ये बड़ा हैरान कुन टॉपिक है। एक नादरा के डायरेक्टर जनरल रैंक के ऑफिसर हैं और उनका नाम है जुल्फ़कार अहमद। जुल्फ़कार अहमद जो हैं, उनका दावा ये है कि उन्होंने अमेरिका की वेस्टवुड कॉलेज है उधर से बीबीए किया हुआ है, और जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी है उधर से उन्होंने एमबीए किया हुआ है। जुल्फ़कार साहब जो हैं वो कोई मेरे ख्याल 2011-12 में नादरा में भर्ती हुए। अब किस रैंक पर हुए, यानी कि ऑब्वियसली कोई ऑफिसर रैंक पर ही आए होंगे। 2018 में पहली दफ़ा उनकी कोई डिग्री चेक हुई। नादरा वालों ने कहा, आपने कोई तमाम एम्प्लॉइज़ को गालबन बोला कि आप अपनी डिग्रियाँ चेक कराएं। इन पर कोई ख़ास तौर पर शक नहीं था। उन्होंने डिग्री चेक कराई। मामला उधर गया एचईसी के पास। एचईसी वाले क्या करते हैं, वो जी जो यूनेस्को की लिस्ट पर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिहाजा हमने उनको यूनिवर्सिटी तस्लीम कर लिया। साथ जो है कोई जो अमेरिका में कौन सी चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मान लिया। तो ये दो चीज़ों से उन्होंने कहा कि फ़लाँ जो हैं वो हैं तो सही उधर। और फिर अब दूसरा क्या है जी कि एक सील्ड इन्वेलप आता है, और सील्ड इन्वेलप जो है बज़ाहिर वो यूनिवर्सिटी से आता है। कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करता है और उनको कहता है कि मुझे एक बंद लिफाफे में मेरी तस्दीक करके भेज दें, और वो तस्दीक जो है मैं आगे जाके एचईसी वालों को दिखाऊंगा। वो देखेंगे और कहेंगे कि जनाब थोड़ी तो यानी कि डिग्रियाँ पूरी ने बिल्कुल ठीक ने। तो एचईसी ने यही काम किया, उन्होंने कहा कि इनकी डिग्री असली है। अब यह है कि पहले उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी किया, और फिर 2021 में उन्होंने कहा जी कि जनाब थोड़ियाँ डिग्रियाँ असली ने और बिल्कुल अथेंटिक हैं, जेन्युइन है। अब 2024 आ जाता है। 2024 में कोई नादरा की अपने एम्प्लॉइज़ पर नज़र पड़ी, उन्हें को मुखबरी हुई। एक तो उन्होंने तमाम की डिग्रीज़ को स्क्रूटनाइज़ किया, जिसमें काफ़ी लोग, यानी कि आप जितना कहते हैं ना कि आप जितना एग्जिजरेट करें, काफ़ी लोग डिग्रियों के चक्कर में नादरा से फ़ारग हुए हैं।
लेकिन ये केस जो है ये इस लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट था कि ये एक अमेरिकन क्वालिफाइड बंदा है और उसकी डिग्री थी। इसके बारे में नादरा ने कोई जून की बात है, इस साल जून की बात है, उन्होंने एचईसी को लिखा। उन्होंने कहा जी कि इसका वेस्टवुड कॉलेज का दावा है कि मैंने उधर से बीबीए किया है। वेस्टवुड कॉलेज जो है ये 1900 इसका जो पेरेंट कॉलेज है, यानी कि पहले इसका कोई नाम और था, और वो 1957 में बना था। और कोई डेनवर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से था, जिधर कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई डिप्लोमाज कोर्सेज़ वगैरह होते थे। और 1997 तक वो उसी नाम से चलता रहा। 1997 में वो बन गया वेस्टवुड कॉलेज। ये जो जुल्फ़कार साहब हैं, इनका दावा ये है कि उन्होंने 1987 में वेस्टवुड कॉलेज से बीबीए किया है, जो कि बेसिकली 1997 में जिसका नाम वेस्टवुड कॉलेज हुआ। बाय द वे वेस्टवुड कॉलेज अब वो भी बंद हो चुका है, और मुख्तलिफ़ मामलात की वजह से, मुख्तलिफ़ स्कैंडल्स की सबब। दूसरी जो डिग्री है उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जॉर्ज मैसन से यूनिवर्सिटी से किया है, वो गालबन 1990 में की है। और उन्होंने कहा जी कि दोनों की तरफ से मेरी डिग्री उन्होंने वेरीफाई कर दी है कि ये स्टूडेंट हमारे पास पढ़ता रहा। लेकिन अब जो नादरा वाले हैं, इन्होंने कहा जी कि वेस्टवुड कॉलेज के बारे में तो उन्होंने बता दिया जी कि वो तो कॉलेज बने ही नहीं सी, इन्हें कट्टा दसा उसे पढ़ना सी। वो तो कॉलेज जो है वो 1997 में बना था। और दूसरा मामला जो है जॉर्ज मैसन वाला, उन्होंने कहा कि वो जो डिग्री इन्होंने जमा कराई है उसमें जिसके साइन है उसको बताया गया कि वो यूनिवर्सिटी का उस टाइम प्रेसिडेंट था, लेकिन 1990 में जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट कोई और बंदा था। इसका मतलब है कि वो डिग्री भी मशकूक है, तो लिहाजा आप इसको दोबारा से चेक करें। एचईसी ने दोबारा से चेक की, और दोबारा चेक करने पर पता चला कि जो नादरा के एतराज़ात थे वो दुरुस्त थे, और वो दोनों डिग्रियाँ जो हैं वो वेरीफाइएबल नहीं है। वेस्टवुड कॉलेज जो है वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जॉर्ज मैसन से उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इस नाम से कोई बंदा नहीं पढ़ता रहा। अब इस सारे अमल में एक तो उसका पता चल गया कि हमारा जो एक अमेरिकन क्वालिफाइड एक सीनियर आदमी किस तरह फारग हुआ, लेकिन उस सारे अमल में ये भी पता चला कि एचईसी का जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें यानी कि कितने प्रॉब्लम हैं, कि यानी कि कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने गालिबन, तासर तो इससे यही मिलता है कि इन्होंने जो सील्ड इन वेलप है वो भी को मैनेज किया होगा, बेशक यूनिवर्सिटी से बनवा लिया होगा या कोई किसी तरह से कोई जाली बन गया होगा, ये मुझे नहीं आइडिया। लेकिन अभी तक जो सारा जो कुछ फाइंडिंग्स आई हैं उससे तो यही तासर मिलता है कि अगर वो चीज़ें असली होती तो वो साबित होती हैं, इनकी डिग्री जो है वो अभी वेरीफाई हो जाती, जो कि नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि कोई और लोग जो हैं वो भी इस तरह के काम करते होंगे और वो सील्ड इन वेलप लेकर आते होंगे एचईसी के, और एचईसी ने कहा उनको वेरीफाई कर देती होगी। इस सिलसिले में बल्कि कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, ये पीटीआई के दौर में जो इनके चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान थे, उनका भी कोई डिग्री जो कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बज़ाहिर उधर से कोई लॉ की डिग्री की हुई थी, वो भी इसी तरह जाली निकली। उनकी कोई एचईसी ने पहले वेरीफाई कर दी हुई थी, क्योंकि उधर भी कोई सील्ड इन वेलप जमा हुआ था और उन्होंने ला कर दिया था कि जिसमें यूनिवर्सिटी ने तस्दीक की है और एचईसी ने देख के कहा कि ठीक लग रही है। लेकिन बाद में जब उसकी इंक्वायरी हुई कोई हुकूमत लेवल पे, तो पता चला कि नहीं वो डिग्री असली नहीं है, और वो इन्होंने एचईसी को अपनी पोजीशन उस पर चेंज करनी पड़ी। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि एचईसी वाले किस तरह वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। मैंने फिर एचईसी से भी इस बारे में पूछा। एचईसी वाले कहते हैं जी कि ये बात दुरुस्त है कि जिन डिग्रियों का आपने जिक्र किया ऐसा हुआ है, लेकिन हमने जो ऑप्शन थे पहले वो ये रखा हुआ था कि अगर अमंग अदर ऑप्शन ये भी था कि सील्ड इन वेलप आ जाए, या कोई यूनिवर्सिटी वाले अपने नंबर से फैक्स कर दें, या कोई यूनिवर्सिटी वाले अपने ईमेल एड्रेस कर दें। वो कहते हैं कि अब हमने बाकी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, अब सिर्फ हमने ये कर दिया है कि हम उसको यूनिवर्सिटी की कॉरेस्पॉन्डेंस को तस्लीम करेंगे जो कि उनके एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से हमें कन्वे की जाएगी। तो उम्मीद है यानी कि हम यही कह सकते हैं कि आइंदा एचईसी में इस तरह नहीं होगा। लेकिन अभी तक जितने कोई ऐसे कोई जली डिग्रियों वाले इस तरह के काम कर चुके हैं, इस पर भी एक मेहनत की ज़रूरत है ताकि उन लोगों को भी एक्सपोज किया जाए। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।